हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काईपुर मैथ में। दोस्तों क्या है कि जो 10 मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 है, आज उसी के बारे में विचार करेंगे। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि शून्यक यानी कि शून्यक बनेगा जिनका योगफल गुणनफल निकालना होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योग और दो शून्यकों को एक साथ उनके गुणनफलों का योग तथा और क्या दे रखा है, तीनों शून्यकों का गुणनफल। यानी कि देखिए मैं दोस्तों यहाँ पर 60 काट लिखा हूँ और ये तीनों शून्यकों का गुणनफल हमें करना है, ठीक है। तो पहले इसको बार इसकी विस्तार जानते हैं, फिर उसके बाद हम लगा लेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों मैंने माना, इसको मैं क्या मान सकता हूँ दोस्तों, इनको मैं क्या मान सकता हूँ, मैं ये मान सकता हूँ इनको। पहले मैं एक शून्यक वाला वो मानता हूँ। शून्यक क्या इसका है, शून्यक पता ही है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। हमें इन्हीं पे निकालना इनको है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे इनके, पहले बात तो हमें इनका जो शून्यक है इनका हम पूरी हमें फार्मूला में पहले ही बताया था। फार्मूला मैंने पहले ही बताया था कि फार्मूला इसकी जब तक मुझे याद रहेगी और अच्छे से हो जाएगी। तो ठीक है, तो मैं इनकी फार्मूला लिखता हूँ। तो पहले तो क्या था इनका अल्फा प्लस, क्योंकि हमें योग देखना है ना दोस्तों, ये मैं स्क्रीन पे पूरी क्वेश्चन लगा दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको। इनका योगफल पूरी निकालनी है, तो बीटा फिर प्लस का क्या हो जाएगा, गामा। और इनकी फार्मूला में बताया पहले भी था कि क्या हो जाएगी, माइनस का बी और ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना है, अल्फा बीटा प्लस यहाँ बीटा गामा प्लस और यहाँ पे गामा और अल्फा बराबर, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा सी और ए हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा क्या है इसका, अल्फा बीटा गामा, फिर इसके बाद जो हमें अचर पद लेना था तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, माइनस डी और ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इनका बहुपद यानी शून्यकों का गुणनफल निकालना है ना हमें, तो गुणनफल हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, इनका एक फॉर्मेट लेंगे। क्या लेंगे, पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो दो, तो पहले इक्वल टू ले लेंगे इनका। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बी बराबर बीटा सी और ए डी मान लेते हैं इनको, ठीक है, बी सी डी इनको मानते हैं। और क्या करेंगे, इनको हम टू है जो टू है इनसे गुणा करेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a हो जाएगा, ठीक है। c का गुणा करेंगे 7 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो c का हम 7 से माइनस का 7 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7a हो जाएगा, कौन सा, c बराबर। और d हो जाएगा क्या चीज़, इसका 14 दिया है तो माइनस का 14, और इनका इक्वल टू हम लेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, ये -7 है, कितना हो जाएगा, a से गुणा करेंगे तो 14 ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया, क्योंकि हमें इन्हीं का गुणनफल करना है। अब हमें किसके फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, इनको किसके फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, हमें इनको मानना पड़ेगा कि क्या चीज है ये, ठीक है। तो इनको पहले मान लेते हैं कि माना जो शून्य का योगफल देखे थे दोस्तों, तो हम उन्हीं शून्य का योगफल से निकालेंगे इनको। तो मैंने माना इनको क्या चीज मानेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमने पहले ही माना था। तो इनको हम एक फॉर्मेट में, जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताए थे, क्या चीज, चलिए देख लेते हैं उसको। एक्स की पावर 3, फिर प्लस का हो जाएगा क्या चीज है, बी है, तो बी एक्स की स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। और डी ये क्या है, अचर पद है, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। डी क्या है, एक अचर पद है, ये अचर। अब इन्हीं के फॉर्मेट में हम इनको लेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पर गुणा करेंगे इनको लेकर, ठीक है। ए स्क्वायर, अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए का किसका, ए बी और सी और डी, इनका मान रखने पर, ठीक है, इनका मान लेने पर, इनका मान लेने पर अब इनको हम क्या, इन्हीं की जगह पर हमें रखना है इन सबको। देखिए दोस्तों, कोष्टक लेते हैं पहले, तो यहाँ पर क्या चीज है, ए एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम, हाँ, ए एक्स ग्लोस लेते हैं,
एक्स क्यू बी है, तो बी का मान कितना दिया है 2a दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2a कोष्टक ले लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी का मान क्या दिया है 7a, तो यहाँ पर ले लेंगे 7a। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 7a है ना, तो यहाँ पर इनको लेंगे और ये जो x बचा है x यहाँ ले लेते हैं, फिर प्लस का d का मान क्या दिया है 14 दे दिया है, 14a दिया है ना। अब इनको क्या करेंगे सिद्ध करने के लिए हमें, देखिए सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल टू यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से दिखेगा, देखिए एक स्क्वायर है तो हमें अब ए को यहाँ से भूलना होगा, ठीक है, हमें ए को यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब हमें ए नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ए हमने ए का मान निकालने पर हमने इतना निकाला था, तो अब यहाँ हमें कॉमन लेने के लिए ए को हमें नहीं देखना है ध्यान से। ए को मान लो हम हटा रहे हैं, तो ए को जब हम हटा देंगे तो 2 है यहाँ पे ए एक्स क्यू प्लस यहाँ 2a है, ए को भूल जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x है और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये कितना है 7a है तो a हटेगा तो 7 यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ प्लस और यहाँ पर 14a है तो यहाँ पर 14 ही सिर्फ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 14 ही रहेगा। अब इनको देखिए यहाँ x है, अब इनको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कोष्टक में ले लेंगे, ठीक है, कोष्टक में, तो अतः इनको हम क्या कर सकते हैं, अतः इनको हम क्या सकते हैं कि 3 घात बहुपद है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब हमारे तीसरी क्वेश्चन क्या है, चलो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, जहाँ तक नहीं समझ में आया दोस्तों वहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो, ठीक है ना, शर्म तो आती नहीं है बताने में, बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, कर दिया करो यार। और इनको क्या है कि जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में मुझे एक बार बोल देना कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको दोबारा कोशिश करूंगा समझाने के लिए, ठीक है। इसकी अब तीसरी क्वेश्चन में एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भागा यहाँ से तीसरा क्वेश्चन देखा तो अगला लिया वो तो तो दोस्तों हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन ये भी ये रहा, हम लोग इसको करेंगे कैसे करते हैं कि पहले बात तो दोस्तों क्या दिया है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य, यानी शून्य किसका दे रखा है कि a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है a और b का मान बताना है, तो ठीक है, तो माना ठीक है, हम इनको अब मानेंगे, पहले तो मानेंगे क्या चीज़ दिया इसमें कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो, और इनका अब देखिए दोस्तों जब हम इसके पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट में कराए थे तो मैंने बोला था कि शून्य का योगफल, शून्य का जो गुणनफल होता है वो सब याद रखेंगे, तो अब यहाँ पर वही सब यहाँ यूज होगा, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं फार्मूला लिखूंगा इसका, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, तो माना इसको हम समीकरण 1 भी मानेंगे, ठीक है। तो अब इनका हम क्या बोलेंगे शून्य का योगफल, ठीक है, शून्य का क्या होता है योगफल, तो शून्य का योगफल क्या होता है, पहले तो ए है, इनको देखते हैं कि a माइनस बी है, तो ये क्या है अल्फा, क्योंकि ये योग शून्यक है ना, ये क्या है शून्यक है दोस्त, ये शून्यक है, तो कामा ए क्या है बीटा, और ये प्लस बी क्या है गामा है, यहाँ तो समझ में आ गया गामा है। अब पूछा क्या इसमें है कि पी एक्स, तो हम अब इनका समीकरण एक माना कि क्या चीज़ यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई क्या होता है बी माइनस ए, ठीक है। इनको हम थोड़ा सही से लिखते हैं,
शून्यक। शून्यक यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, हम यहाँ शून्यक मानकर रखते हैं। तो शून्यक यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू को माइनस बी ए, क्योंकि ये तो पता ही है आप सभी को कि बी माइनस बी होता है और ये होता है, ठीक है। तो अब हम इनको समीकरण ए में हम इनसे गुणा करेंगे इनके पे, ठीक है। जो अल्फा क्या देख रखा है, बीटा क्या दिख रहा है, तो अल्फा क्या है ए माइनस बी, कोष्टक में ले लेंगे दोस्तों, लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें अल्फा दिया ना, हमें योगफल निकालना है ना। अब देखिए प्लस बीटा क्या दे रखा है, ये वाला ए, प्लस गामा क्या दे रखा है कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए बी है तो पहले तो इनका पहले मान निकाल लेते हैं, जो कि बी को हम लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो पहले यक्स जो है इसका मान क्या निकलेगा दोस्तों, देखिए पहले इनको मिटा लेते हैं, मान पहले निकालते हैं, फिर इसके बाद हम इसे देखते हैं। पहले यक्स, क्योंकि यक्स का मान हम जब उनका ए में गुणाता है तो यक्स का मान 1 मानेंगे, तो यक्स का मान कितना है, यानी कि ए, ये ए है, ठीक है। तो ए का मान क्या है 1 है, क्योंकि यक्स का क्यू यानी 1 का क्यू तो 1 होगा, तो 1। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं बी, तो बी क्या है 3 यक्स, तो माइनस का हम रख लेंगे क्या 3, क्योंकि यक्स स्क्वायर 1 है तो इसका होगा नहीं। फिर यहाँ देखिए क्योंकि ए बी सी, सी क्या है 1 है और डी क्या है ए भी 1 है, क्योंकि ये अचर पद है ना दोस्तों, ये अचर पद है। अब देखिए इनका अब मान रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि a माइनस बी और इनसे हमें लेना है ना, तो इनसे हमें लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यक्स को हमें वही चीज़ मैंने करेंगे, तो यक्स को मानेंगे a, यानी इनसे जब समीकरण 1 से और इसमें जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा अल्फा वाले में, तो अल्फा क्या चीज़ दिया है a माइनस बी, कोष्टक में कर लेंगे प्लस का a प्लस का कोष्टक फिर a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू बी माइनस दिया है यहाँ पे, इसको ध्यान रखेगा बी है तो बी का मान क्या रखा है 3, तो माइनस का 3। अब देखिए ए का मान क्या है, तो इसमें ए का मान दिख रहा होगा ना 1 है, तो ए 1 है, ठीक है। अब हमें निकालना ए का मान निकालना है ना, तो अब जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बी से काटेंगे तो भी 3 और 3 से काटेंगे तो कितना हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है। देखिए ए है क्योंकि मैं बी से काटूंगा, बचा कितना है यहाँ पे दोस्त ए, तो कितना आ जाएगा 3a इक्वल टू कितना है माइनस का 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 ले लेंगे, इधर का आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, ये कितना है 3a है ना, a 3a, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 हो जाएगा, जब कटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो a का मान कितना है 1 है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, अब लोग दोस्तों हम लोग जानेंगे बी का मान क्या है, इतना मैं बता रहा हूँ बी का मान क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कर सकते हैं कि बी का मान हम लोग क्या निकालते हैं, अगर हम यहाँ बोलें कि हम जानते थे कि यहाँ पर होगा तो बी का मान, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज यूज होगा गुणनफल का योग, तो गुणनफल क्या है इसका, क्योंकि मैं बताया था कि ये होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। पहले तो यहाँ दूसरे लेते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस का डी और ए दिया है, ठीक है। बीटा ए अल्फा, अब यहाँ पर अल्फा यहाँ चीज रखेंगे हम लोग, अल्फा क्या दिखा है, फिर इसके बाद क्या रखा है कटेगा सब चीज, तो 3 और उधर का, अब देखते हैं कितना आ रहा है हम लोग का यहाँ पे डी, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे अल्फा क्या रखा है कि अल्फा हम रख लेते हैं कि a माइनस बी, फिर यहाँ पर प्लस का a प्लस का कोष्टक में a प्लस बी, डी है ना, तो डी का मान क्या रखा है 1, तो यहाँ माइनस का 1 रखेंगे, बटे में क्या है a का मान 1, तो इक्वल टू लेंगे, तो अब वही चीज यहाँ पर गेन होगी, जब कटेगी
कटेगी, चाचा लोगों को मैंने काट दिया, तो ए हम 3 मामा बचे हैं, तो 3 यानी कि 3a बचा है, तो 3a इक्वल टू है माइनस का 1, 3a है ना यहाँ पे इक्वल टू 1, यहाँ पर तो ये 1 मिनट b स्क्वायर तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो क्योंकि वहाँ पर ये गुणनफल पूछ रखा है, कटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है ना, ये कट नहीं सकता, सीधे गुणा होगा यहाँ पे, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या चीज़ दिया है b का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का इक्वल टू हो जाएगा 1 और a बाई में 1, ठीक है, a स्क्वायर यानी अब इसको मान सकते हैं 1 का स्क्वायर हो गया ना, माइनस का b का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जब हम इधर क्या लेंगे, एक को इधर लाएंगे तो ये माइनस और माइनस 1 में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 और ये b का इक्वल टू में स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, b स्क्वायर बराबर, जो b स्क्वायर बराबर है ना, मैं ब्लैक से लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है यही लिख देता हूँ, इस a इक्वल टू है और ये b स्क्वायर है, तो यहाँ पर b बराबर, एक b हटाएंगे तो यहाँ पर b बराबर प्लस का माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये b का मान आपका यहाँ पे मैंने निकाल दिया, ठीक है, b का मान इतना आ गया, और यहाँ a का मान कहाँ निकाले, a का मान यहाँ पर निकाले, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन चौथा पर चलना है, तो दोस्तों जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, और क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मैं उसके बारे में फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, होप है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोगों का अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि x की पावर 4 माइनस 6x³ और माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो डॉट इसमें और कुछ है जो कि बुक से बढ़िया से मिल जाएगा, और शून्यक एक ज्ञात करना है। तो हमें तो कुछ इसमें दिख रहा है दोस्तों कि इसमें 2 शून्यक दिख रहा है, और 2 शून्यक कौन सा 2 शून्यक है, तो पहले तो इसको हम px, ये px के फॉर्मेट में लिखेंगे, px कैसे, px के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो px क्या चीज़ है, देखिए px के फॉर्मेट में लिखेंगे अगर, यदि px बराबर यही है ना, तो x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 है x की पावर 2 प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। अब इसमें हमें 2 शून्यक है, वो शून्यक कौन से हैं, ठीक है, 2 शून्यक यहाँ देखिए, 2 शून्यक इसमें दे रखा है, तो पहले तो हम इनका 2 शून्यक करते हैं, तो अर्थात अब वो 2 शून्यक कौन से हैं वो अब देखेंगे यहाँ पे। तो पहले तो दोस्तों के कौन से शून्यक निकाल सकते हैं, यहाँ पे x बराबर 2 प्लस दिया है ना, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या, 2 प्लस अंडर रूट 3, फिर यहाँ पर ले लेंगे x बराबर 2 माइनस अंडर रूट के 3, ठीक है, यहाँ पे 2 अंडर रूट के 3, तो अंडर रूट के 3। अब इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो बात जो शून्यक हमने निकालते थे, तो शून्यक तो पहले जो चैप्टर में पढ़ाए हैं तो वही शून्यक यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अर्थात इनकी क्या निकालेंगे, गुणज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणज निकालेंगे। तो अब गुणज जब निकालेंगे तो कैसे इनका निकालेंगे, पहले बात तो देख लीजिए, यहाँ पे यक्स है, यक्स यहाँ पर है ना इसका, तो माइनस प्लस 2x है इनका। अब देखिए यक्स माइनस ये हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना है प्लस का अंडर रूट का 3, यहाँ भी हो जाएगा यक्स, और यहाँ यक्स माइनस, हाँ यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा अंडर रूट का 3 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट का यहाँ पर 3 हो जाएगा।
अब इनके आगे देखते हैं कि इनका गुणज है, तो इनमें हमें कुछ इनका हम जब गुणज करते हैं तो कैसे निकालते हैं उनका हम अब देखेंगे। तो यक्स माइनस यहाँ से जब इनको निकालेंगे तो हमें निकलेगी बाहर ना। देखिए आप अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगी, यक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ पर देखिए यक्स है ना, अब यहाँ पर इनका निकालेंगे क्या चीज़ है, ये प्लस और माइनस, तो माइनस ही है ना, तो यहाँ पर देखिए यक्स, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यक्स माइनस 2 माइनस अंडर रूट का 3 हो जाएगा। अब यहाँ हमें कुछ मिल रहा है, अब वो क्या चीज़ मिल रहा है, क्या चीज़ मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है ए स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, वही मिलेगा। तो देखिए जैसे कि हम बता दें कि ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और इनकी स्क्वायर टू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बस यही तो होगा, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका गुणा होता है तो माइनस होता है, ए का गुणा होता है तो ए स्क्वायर, बी का गुणा होता है तो बी स्क्वायर। फार्मूला तैयार है हमारा। ठीक है, तो अब इनके पर हम निकालेंगे, इनको यहाँ जैसे फार्मूला हमारा तैयार है तो इनके हम शून्य निकालेंगे ना। यहाँ से कैसे निकालेंगे शून्य, क्योंकि ए तो हमारी ए है, बी हमारी ए है। ठीक है, इनकी देखिए ए बी हो गया और ए हो गया, क्योंकि हम निकालेंगे यहाँ प्लस में से और इनको निकालेंगे यहाँ से एस में से। ठीक है, तो ए और ये बी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको है कि अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी निकल कर वही चीज़ आएगी जिससे हमें आगे लेकर जाना है। तो x माइनस, अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि x है ना और a का स्क्वायर क्या दिया है 2, तो x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 में 3 और 1 यहाँ गया। रुकिए तो इनको हम मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इनको यहाँ पर मान लिए, a मान लिए, b मान लिए। अभी ये बहुपद px है, क्या मानेंगे, बहुपद px है। ठीक है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनकी आकार छोटी है इसलिए ये पूरी को पूरी पहले ही से भर गई। तो इन्हें यहाँ बहुपद px है और इनके इन पर हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर है, ए है, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले तो देख लेते हैं हम लोग, एक्स माइनस 2 बटे ए का। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो ए नहीं यहाँ पर लिख सकते, ये वाला सही नहीं है। देखिए ए वाला निकालेंगे, बी वाला निकालेंगे, तो x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ b है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वल टू लेंगे, अब इनका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बनेगा देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हम लोगों का बन सकता है, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस यहाँ पे बनेगा, हाँ 3x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग क्या चीज़ है, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर भी रहेगा, 2 का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि हमने बाहर निकाल दिया ना यहाँ से। ठीक है ना, अब ये अंडर रूट का 2 है तो 2 और यहाँ पर 2 और ये कितना यहाँ पर है 2x हो जाएगा, और 2 का यहाँ पर, यहाँ अंडर रूट 2 है ना तो यहाँ पर ये एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ये दोस्तों स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि हमें b का मान दिया था ना, तो हमने b का मान निकाला था। अब देखिए यहाँ से जो निकल कर आएगा वही हमारा बनेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा इसका 4, यहाँ 2 दूना 4 और 4 में से 3 निकल गया तो कितना बच जाएगा 1। ठीक है, और इनका बन जाएगा कितना 2 दूना 4x, तो 4x सही है, स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 4x। देखिए क्योंकि इसमें गुणा किया है ना, तो ए जब गुणा इधर आएगा, जब से ए माइनस यहाँ पे एक्स आया है तो इधर लेकर आया तो यहाँ प्लस बन गया, तो मेरा प्लस, और जब ये 3 में से यहाँ पर दोस्तों 1 होगा, 2 है ना यहाँ पर 1 होगा क्योंकि 1 है, 3 और यहाँ पे 2 ही होगा, 2 दूना 4, 4 में से 3 हमने डायरेक्टली हटा दिया तो बच गया था 1, तो यहाँ हमने रख दिया। ठीक है, लिया कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यानी क्योंकि गुणज करने के बाद हमारे पास बहुपद पी एक्स निकाल लिए, पी एक्स का गुणज जब हमने किया यहाँ से तो इनका हमारे पास कितना निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, और अब इनको विभाजन करना हमको किसमें, इनमें हमको विभाजित करना, यानी कि यूक्लिड विभाजन द्वारा। जो कैसे हमने पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको भाग विधि से, तो उनको हम यूक्लिड विभाजन किसके,
यूक्लिड विभाजन द्वारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको तो मिटाना पड़ेगा तभी तो पढ़ पाएंगे। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा लगाएंगे, थोड़ा सा बस मिटाएंगे इसको, फिर उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन द्वारा कर देंगे इसको। यहाँ तक तो ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन द्वारा। अब हम लिखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे, देखिए मिटाना ही पड़ेगा पूरा का पूरा लगभग। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया था ना, क्या करना है, यूक्लिड विभाजन। तो x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, हमें क्या करना है, इनको विभाजन करना है, ठीक है। तो पर किस क्या आया था उससे हम विभाजन करेंगे, तो हमारा क्या आया था, x² आया था माइनस का 4x और प्लस का 1 आया था, यही आया था ना, यही px आया था, px यही आया था, x² माइनस 4x प्लस का 1, हाँ यही आया था। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि कैसे कैसे हमें करना है, तो ठीक है, हमें इसको इसके कंपेयर करना है कि देखते हैं पहला पद से और इसके पहला पद से। x का पावर 4 है तो यहाँ x2 है, तो यहाँ जब कटेगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, x² बनेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से सीधे ले लेते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनसे इसमें गुणा करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ माइनस x की पावर 4 और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों का माइनस, ठीक है, माइनस। अब देखिए x का 4 के साथ गुणा करेंगे तो x यानी कि कितना हो जाएगा, 4x की पावर 3, ठीक है, कितना है 6x का ना, तो यहाँ पर 4x की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 4x की पावर 3। अब ये देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस 1 है, तो x² कितना है इसके पद के सामने, x², ठीक है। अब देखना सीधे मैं ब्लू पेन से काटता हूँ इसको, देखिए सीधे सीधे यहाँ पर कट गया, 6 है यहाँ पे और 4x है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, इसका तो पहले देख लो कितना 27 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस का निगेटिव हो जाता है, जुड़ाता है, तो 27 प्लस x यानी कि 27 और यहाँ कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस ले लेते हैं और माइनस और प्लस ले लेते हैं, हाँ ठीक है, प्लस माइनस ले लेते हैं और इसको फिर लेते हैं हम लोग कितना, 4x है तो 6 और x³ कितना आ जाएगा हम लोगों का, x यहाँ कट गया और प्लस का इसको तो यहाँ उतारना ही पड़ेगा, प्लस का 2x³ हो जाएगा, क्योंकि x² करेंगे तो इतना ही हमारा होगा, 2x² क्यू ही बन रहा है ना, हाँ 2x³। तो यहाँ पर 27x ये बन जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बनेगा 2x³ और फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस मान लेते हैं 138x माइनस 35 ये मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, फिर इनके साथ गुणा करेंगे डायरेक्टली हम दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, जैसे देखिए वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस, और फिर इसके बाद x का जब इसमें गुणा जैसे x² और 2x³ है तो यहाँ से कटेगा तो कितना बन जाएगा 2x बनेगा, कितना बनेगा 2x बनेगा, गुणा हो जाएगा तो कितना बनेगा 2x³ प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस बन जाएगा दोस्त, और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x है, 2 चौको 8x², ठीक है, इसके साथ यहाँ पर होगा तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 8x³ बन रहा है ना, क्या दिया क्वेश्चन, हाँ 8x² बनेगा। यहाँ पर देखिए प्लस में गुणा हो जाएगा तो माइनस, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस यहाँ पर आ गया, इनको काटेंगे बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, 27x और 8x कितना आ जाएगा 35x² प्लस, क्योंकि यहाँ पर फिर अभी 2x है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया था, हाँ 2x है, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता 2 चौको 8 मैंने यहाँ पर ले लिया है, जो किया था पहले से कर लिया था, फिर इसके बाद हम लोगों को 35x आ गया और फिर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस और 138
और ये कितना आ जाएगा 38 40 14 140 यहाँ पर x और ये माइनस 35 यहाँ उतार लेंगे। वही प्रोसेसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो इनके साथ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 35x है ना, यहाँ पर 35x बचा है, तो 35x के साथ अगर हम x स्क्वायर का 35 काटेंगे तो x स्क्वायर एक साथ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 35, और माइनस का 35 जब यहाँ गुणा करेंगे तो 35x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस, फिर यहाँ पर देखिए 35 4 है ना यहाँ पे 35 चौका, तो 4 5 20 जीरो, और 4 टाइम 12 13 14 140 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, तो 35 से कम 35। अब कुछ डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, कुछ तो दिख रहा होगा। तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस ही रहेगा क्योंकि बराबर नहीं रहेगा, और ये प्लस रहेगा। अब जो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, इनकी मान कितनी आ गई 0। हम लोगों के पास कितना मान मिला 0 मिला, क्योंकि ये 0 ही हम लोगों का गुणन इसका करने भाग विधि करने पर हम लोगों को आया है, ठीक है। इस हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ। और देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मान के नीचे प्लस आता है, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस रहेगा, ठीक है यहाँ, और इसकी मान 0। अब हमें क्या करना है, इसको पद निकालना है, क्योंकि हमारे पद पास कितना आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का माइनस का 35 आया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका द्विघात बहुपद हम निकालेंगे। तो पहले फिलहाल इसको मिटाएंगे तब द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद बस का निकालें, क्योंकि मैं बताया था कि एक्स स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 35, ठीक है। कुछ संख्या ऐसा लेंगे दोस्तों, कुछ संख्या ऐसा लेंगे जिसकी गुणा करने पर 35 आए और घटाने पर 2 आए, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलता है 7 × 5 जिसका 35 है और इसमें से घटाने पर 2 भी मिलेगा ना। तो वही चीज़ हम यहाँ ले लेंगे एक्स स्क्वायर और x माइनस 7x माइनस यहाँ पर 35 है, तो यहाँ पे 35 हो जाए। तो इनकी जगह पर हम 5 ले लेंगे, 5x 35 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 35 नहीं लेंगे तो अब इसका हम क्या निकालेंगे बराबर 0, ठीक है। अब देखना x है तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x, और यहाँ पे x हो जाएगा x माइनस 7, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी कॉमन देखिए लेंगे, जो कॉमन लेते हैं वही लेते हैं हम लोग। तो x माइनस 7 और दूसरे में क्या आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए x माइनस 5 और यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस होगा x प्लस 5, तो इनका हमने क्या निकालेंगे x माइनस 7 और x प्लस 5, क्योंकि x बराबर हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, जब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 7 हो जाएगा स्क्वायर में, और x बराबर 7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x मान यहाँ पर 7 आ गई आपके पास, और यहाँ x बराबर 5 मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आएगा, आई होप कि आप लोग बहुत समझ आया होगा यहाँ तक। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या इसका है, वो भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ये माइनस का 5 आ गया, और मैं ये समान 7 नहीं है, सिर्फ 7 है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में, क्योंकि ये बहुपद निकलवाए हैं, बहुपद आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से, ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको। दोस्तों यहाँ पे ये प्लस होगा, मैंने माइनस लिख दिया था, सॉरी इसके लिए।